हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 में लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.6 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी मैं एक्सरसाइज 3.6 ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब आप खुद देख लें कि एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कराने में कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो काइंडली जितनी मेहनत से मैं आपको करवा रहा हूँ, प्लीज़ आप उसको इतनी ही मेहनत से करें। आपको किसी कोचिंग सेंटर की, किसी ट्यूशन की, किसी होम ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ घर में बैठ के प्रैक्टिस करें तो आपका कोर्स पूरा इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म होगा। ओके, नेक्स्ट हमने लिया है एक्सरसाइज 3.6 में से क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड के if 1 root of 4y square minus 7ky plus k plus 4 is equals to 0 is 0। कह रहा है k की वैल्यू बताओ अगर इस इक्वेशन का एक रूट 0। अब स्टूडेंट ये बात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होते हैं। रूट्स बोले या सोल्यूशन बोले, बात एक ही है। तो इसके दो रूट्स हैं। दुनिया की हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। ये कह रहा है एक रूट उसका 0 है, तो हमें अब इसकी बात माननी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। ए क्या होगा, स्क्वायर के साथ में 4 लिखा हुआ है। बी क्या है, वाई के साथ में -7k लिखा हुआ है। सी क्या है, k + 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। हम उन दो रूट्स के नाम क्या देते हैं, एक का नाम अल्फ़ा रख देते हैं, एक का नाम बीटा रख देते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट सपोज 1 रूट बी अल्फ़ा, एक रूट अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा है तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा 0 है। अच्छा, अल्फ़ा 0 लिया, आपके जहन में आ सकता है कि बीटा 0 क्यों नहीं लिया। आप अल्फ़ा को छोड़ के बीटा 0 ले लें, आपके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 रूट इज़ 0। हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ये लिखा हुआ आपके सामने। माइनस b आपके पास क्या है, -7k अपॉन a क्या है, 4। अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया +7k/4। लेकिन यहाँ से आपकी बात बनेगी नहीं इस कंडीशन में, क्योंकि अगर आप अल्फ़ा की जगह पर 0 रख दें, ये जो 0 है रख दें, तो बीटा को आप क्या रखेंगे। तो लिहाजा आपका इससे आंसर नहीं आएगा। तो ये चीज़ तो हम छोड़ देंगे। हम अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट से मदद ले लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c आपके पास क्या है यहाँ पर, k + 4 अपॉन a यहाँ पर क्या है, 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा कितना है, 0। तो अगर आप अल्फ़ा की जगह पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू बीटा। 0 इंटू बीटा इज इक्वल टू k + 4 अपॉन 4। समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0। तो 0 इंटू बीटा 0 हो गया, k + 4 अपॉन 4। ये 4 वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, k + 4 इज इक्वल टू 0। इस 4 को वहाँ ले जाए तो -4, k की वैल्यू आ गई -4। तो इससे हमारी बात नहीं बनी, क्योंकि अगर हम यहाँ रखते तो अल्फ़ा तो 0 हो जाता, बीटा की जगह पर क्या रखते। तो अल्फ़ा इंटू बीटा से हमारा सोल्यूशन आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलें, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेन क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए इसके ईच एंड एवरी पार्ट करिएगा। तो आपको जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप एग्ज़ाम के अंदर इसको इतने ही जल्दी कर लेंगे। देखिए, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो होते हैं दो तरह के स्टूडेंट होते हैं और दोनों को ये क्वेश्चन आता है जो मैं अब करवाने जा रहा हूँ। लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। एक की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो वो गिवन टाइम में उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता है। दूसरा स्टूडेंट वो है जिसको क्वेश्चन तो आता है बट उसकी स्पीड बहुत स्लो है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं करी। तो आपने देखा होगा अक्सर एग्जामिनेशन रूम से जब बच्चे बाहर आते हैं तो वो क्या कहते हैं, यार हमें टाइम बहुत कम दिया गया। अगर हम कम टाइम में, अगर हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता तो हम ये पूरा पेपर सॉल्व कर लेते, हमारे 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस रह गए। वजह है उसकी टाइम मैनेजमेंट। उन्होंने पूरे साल प्रैक्टिस नहीं करी सही से। अगर वो सही से प्रैक्टिस करते तो वो उन 3 आवर्स के अंदर उसको पूरा पेपर को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं थी। तो इसलिए आप अभी से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में ख़त्म कर लेंगे। चलें, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ px² + qx + r इज इक्वल टू 0। कह रहा है अल्फ़ा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब इसमें कितने पार्ट्स हैं टोटल, 5
5 पार्ट्स हैं। तो मैंने पहला पार्ट ले लिया, कहता है एक इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स हो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, ये 2 रूट्स हैं। हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक फॉर्मूला था, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर, हमें जो इस क्वेश्चन में इस पार्ट में रूट्स दिए हैं वो क्या दिए हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्योंकि सम ऑफ द रूट्स का मतलब है दोनों को प्लस कर देंगे, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब इनटू बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे को प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सिर्फ ये 2 फॉर्मूले हैं, एक अल्फा प्लस बीटा का और एक अल्फा इंटू बीटा का। यहाँ पर चाहिए हमारे को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अब हमने इसके साथ कुछ ऐसा काम करना है, कोई ऐसी वर्किंग करनी है कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाए अल्फा प्लस बीटा में अल्फा इंटू बीटा के अंदर। कैसे ट्रांसफॉर्म होगा भी देखें। फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन में ए क्या है पी, इस इक्वेशन में बी क्या है क्यू, इस इक्वेशन में सी क्या है आर। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी हमारे पास क्या है क्यू और ए क्या है पी, तो माइनस क्यू अपॉन बी। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। सी हमारे पास क्या है आर और बी बीटा और ए हमारे पास क्या है पी, तो आर अपॉन पी। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस क्यू अपॉन पी और अल्फा इंटू बीटा हो गया आर अपॉन पी। अब हमें चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, क्योंकि हमें इस जगह रखनी है। हमारे पास तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के साथ कोई ऐसा काम करेंगे कि ये कन्वर्ट हो जाए हमारे अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में। इसके लिए हम जाएंगे ग्रेड 10 में, मैट्रिक के मैथमेटिक्स से मदद लेंगे। मैट्रिक में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आई होप कि आप स्टूडेंट्स काफ़ी इंटेलिजेंट माशाल्लाह से, तो आपको ये देख के याद आ गया होगा। a प्लस बी, ए की जगह पर रख दे अल्फा, बी की जगह पर रख दे बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब। a क्यूब क्या है, अल्फा क्यूब प्लस b क्यूब क्या है, बीटा क्यूब प्लस 3ab क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू a प्लस बी। a क्या है, अल्फा और b क्या बीटा। यानी कि इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a था वहाँ पर अल्फा रख दिया, जहाँ जहाँ b था वहाँ पर बीटा रख दिया। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये आपके पास क्या है 3 प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इस पूरी चीज़ को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यानी कि अब आप क्या कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को मैं रब कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये डिटेल आंसर क्वेश्चन के अंदर। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास आ गई पूरी की पूरी वैल्यू, तो ये आपके पास आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपने क्या निकाला है, माइनस क्यू अपॉन बी, ये आ गया माइनस क्यू अपॉन बी। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब, क्यूब लगा दें, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा अभी आपने क्या निकाला था, आर अपॉन बी इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया हुआ है, माइनस क्यू अपॉन पी। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू, माइनस के ऊपर अगर पावर ऑड नंबर आ जाए तो आंसर माइनस में ही होता है, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू आर इंटू क्यू, आर क्यूब, पी मल्टीप्लाई बाय पी, पी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, यानी कि इस जगह पर अब आप ये रख सकते हैं पूरी की पूरी चीज़। अब आ जाए इसके ऊपर दूसरी चीज़, अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब, ये भी तो चाहिए आपको। ये बहुत आसान है क्योंकि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है, आर अपॉन पी, तो यहाँ हम रख देते हैं आर अपॉन पी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन पी क्यूब। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस वजह से हमने ये इस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाली और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब हम इसको, इस आंसर को और इस आंसर को अपने फॉर्मूले में रख देंगे। तो हम अब जा रहे हैं लास्ट स्टेप्स के ऊपर।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है? माइनस क्यू क्यूब एक्सक्यूज मी पी क्यूब प्लस 3 आर क्यूब अपॉन पी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स, ये आ गया हमारे पास एक्स, प्लस अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब की वैल्यू क्या निकालिए? आर क्यूब अपॉन पी क्यूब इज इक्वल टू 0। देखा जाए तो काम ख़त्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा काम और कर लें, एलसीएम ले लें। इसके नीचे लिखा हुआ है हमारे पास 1, इसके नीचे लिखा हुआ है पी क्यूब, इसके नीचे लिखा हुआ है पी स्क्वायर, इसके नीचे लिखा हुआ है पी क्यूब। तो पूरे के पूरे का एलसीएम ले लें पी क्यूब, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा पी क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यूब से कैंसिल, पी क्यूब प्लस ये पी स्क्वायर है, ये पी क्यूब है, ये हो जाएगा आर पी क्यूब, क्योंकि ये स्क्वायर है ये क्यूब है तो एक पी ऊपर चला जाएगा, इंटू एक्स लिखा हुआ लिखा रहता है, प्लस पी क्यूब से कैंसिल, आर क्यूब इज इक्वल टू 0। ये पी क्यूब यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आ गया पी क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस क्यू क्यूब प्लस आर पी क्यूब एक्स प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई, यानी कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट से उसने कहा वो इक्वेशन बनाओ जिसके रूट अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब है। तो आपने इस पूरी इसकी मदद से ये पूरा का पूरा आपने सॉल्व कर लिया। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि हर पार्ट के अंदर आपके पास ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों के अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं है, तो आपने इन्हीं की मदद हासिल करनी है। चले मैं आपकी हेल्प के लिए एक पार्ट और करवा देता हूँ, बट आपने मुझसे प्रॉमिस करना है कि आप रिमेनिंग पार्ट ज़रूर करेंगे। आज ये हमारी एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट डे है, तो चले मैं एक पार्ट और करवा देता हूँ। इसको कॉपी डाउन करिएगा और कॉपी डाउन करके बगैर देखे करिएगा और फिर प्रैक्टिस करिएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतने ही आप अच्छे हो जाएंगे। आई एम टेकिंग वन मोर पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़, अभी मैंने लिया था पार्ट नंबर 1, अब मैं ले रहा हूँ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है मेरे पास? अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्या होगी इक्वेशन? क्या होती है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पर रूट्स क्या है इस केस में? अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये आपके सम ऑफ द रूट्स हैं, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे? अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये आपके पास इज इक्वल टू 0। अब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, देखते हैं हमें इन दोनों के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, तो ज़रा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, चेक करते हैं कहाँ तक बात जाती है। एक्स प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा अपॉन बीटा, 1 इंटू बीटा बीटा अपॉन अल्फ़ा, और ये हमने क्या किया दोबारा चेक कर ले, तो अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा इंटू 1 दिस अल्फ़ा अपॉन बीटा हो गया। तो 1 को किया बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 1 जा 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 0। चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा तो है, ये नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा और सिम्प्लीफाई कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा देखते हैं कहाँ तक बात जाती है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा बीटा और यहाँ बचेगा अल्फ़ा, ये हो गया एक्स प्लस, और आगे चलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा और प्लस यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अल्फ़ा बीटा, बीटा से बीटा कट गया अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 0। और आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक हमारी बात जाती है।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखें स्टूडेंट, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ये कहानी ख़त्म हो गई। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला मौजूद है, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला मौजूद है, तो ये पूरी चीज़ तो हमारे पास मौजूद है। यहाँ चलते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला मौजूद है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला मौजूद है, ये अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला मौजूद है, लेकिन हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। तो इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा अभी देखते हैं। सवाल सिर्फ लंबा है, लेंदी है, लेकिन स्टूडेंट ये है आसान। आप देखें इसमें कोई इतनी ज़्यादा कोई इतनी शिकल इसकी ख़राब नहीं है क्वेश्चन की कि सब स्टूडेंट समझते हैं कि यार पता नहीं कितना भयानक क्वेश्चन है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसके लिए हम मदद लेंगे इस फॉर्मूले की, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह आपने मैट्रिक में पढ़ा था। a प्लस बी की जगह पर आप रख दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। और आप इसको मज़ीद क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी कि ये जो मुझे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, ये मेरे पास नहीं था, इसको भी मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में ले आया। अब दोबारा अपने सवाल के ऊपर आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस, ये क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस, बल्कि मैं काम कर रहा हूँ, इसके बाद ये जो प्लस लिखा हुआ है इस प्लस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और ये लिखा हुआ है मेरे पास अल्फ़ा इंटू बीटा, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, प्लस ये लिखा हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यह आ गया मेरे पास, और प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट सब कुछ आ गया है। अब आखिरी काम क्या करना है, मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रखनी है। इस इक्वेशन में यहाँ लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यहाँ पर क्या है क्यू, ए क्या है पी, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन ए, सी हमारे पास क्या है आर, ए हमारे पास पी है। अब आपको जहाँ जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा नज़र आ रहा है वहाँ पर माइनस क्यू अपॉन पी रख दें, जहाँ जहाँ अल्फ़ा इंटू बी नज़र आ रहा है वहाँ पर आर अपॉन पी रख दें, काम ख़त्म हो जाएगा। ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या है माइनस क्यू अपॉन पी, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है माइनस क्यू अपॉन पी, अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आर अपॉन पी, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है एक्स। कोई घबराहट की बात नहीं है, जो जो जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ पुट कर देंगे, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आर अपॉन पी, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है माइनस क्यू अपॉन पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें, माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आर अपॉन पी। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं कितनी मुश्किल शिकल हो गई है, भी खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आर अपॉन पी, प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आर अपॉन पी इज इक्वल टू 0। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं कि अब क्या होगा और ये आंसर आएगा नहीं आएगा, भी आपके सामने सारा आंसर आ जाएगा। सो यू डोंट टेक एनी टेंशन स्टूडेंट्स। चलें अब सिंप्लीफाई करने का टाइम शुरू हो गया। बहुत आसान है सिंप्लीफाई करना। देखें एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस क्यू अपॉन पी आ गया, प्लस माइनस माइनस क्यू अपॉन पी, अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो नीचे वाली चीज़ उल्टी हो जाती है, तो ये हो जाएगा हमारे पास
P अपॉन R, x लिखा हुआ है, x लिख दिया, काम खत्म हो गया, प्लस R अपॉन P प्लस, इस पे स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस 2R अपॉन P। यहां तक हम पहुंच गए। अपॉन ये हमारे पास लिखा हुआ है R अपॉन P, देख रहे हैं आप किस तरह सिंप्लीफाई हो रहा है, प्लस 1 अपॉन R अपॉन P उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस P अपॉन R इज इक्वल टू 0। बस अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि जगह नहीं बची बोर्ड के ऊपर, काफ़ी बड़ा सवाल था। देखें आप, यहां से शुरू करें, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन पी, गौर से देखें ये पी से कट गया, तो ये हमारे पास रह गया माइनस क्यू अपॉन आर इंटू एक्स प्लस आर अपॉन पी, और ये पी स्क्वायर और ये पी है, पी स्क्वायर आप एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया पी स्क्वायर एलसीएम, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, ये हो गया क्यू स्क्वायर, और p से स्क्वायर कट गया तो p बचेगा, और वो p ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2rp। अच्छा, अपॉन में जो ये वाला rp लिखा हुआ है इसको हमने नहीं छेड़ा, ये r अपॉन p ऐसे ही लिखा हुआ है, प्लस p अपॉन r इज इक्वल टू 0। अच्छा, और आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस r और p का एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा pr, यहाँ बचेगा माइनस q, r हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा माइनस pq, और ये हो गया हमारे पास x। देखिए p से p कट गया, r वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, r से r कट गया, p वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इसको और रब करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन बड़ा है, प्लस ये r अपॉन p लिखा हुआ है, ये r अपॉन p आ गया ऐसे, माइनस q स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस 2rp अपॉन p स्क्वायर, ये r अपॉन p अपॉन के नीचे अपॉन आ गया तो ये हो गया उल्टा, तो ये हो गया p अपॉन r। आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लस p अपॉन r ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0। और आगे चलते हैं, मार्कर में इंक खत्म हो गई तो इसलिए ब्लू मार्कर यूज करूंगा मैं। अब देखें, इतना बड़ा क्वेश्चन था, मार्कर में इंक ही खत्म हो गई, माइनस QR माइनस PQ अपॉन PR इंटू एक्स प्लस R अपॉन P। हर स्टेप में कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ रहा है, ये P इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब क्या बाकी बचा, माइनस Q स्क्वायर माइनस 2rp, P इंटू R PR, देखते जाए। अभी ये हमारे पास सारा का सारा क्या हो रहा है, सब सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही चल रही है हमारे पास, और कोई इसमें अभी तक मिस्टेक या कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र हुआ है, प्लस p अपॉन r इज इक्वल टू 0। चलें, अब हम ऑलमोस्ट आखिरी स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं। अब देखें, ये r है, ये p r है, ये p है, ये p r है, तो पूरे के नीचे से एलसीएम ले लीजिए, पूरा p r एलसीएम आ जाएगा, तो ये हमारे पास बचा p r इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p r एक्स स्क्वायर माइनस p r से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया q r माइनस पी क्यू इंटू एक्स प्लस p से p कैंसिल, r इंटू r, ये हो जाएगा r स्क्वायर, p r से p r कैंसिल, ये हो जाएगा q स्क्वायर माइनस 2rp। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमने इसका काम किया है और किस तरह इसको सेम किया है। साइन चेंज ज़रूर होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, सही है, प्लस r से r कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और आखिरी स्टेप p r एक्स स्क्वायर माइनस क्यू आर माइनस पी क्यू इंटू एक्स प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2rp प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर। I hope you understand how to form a quadratic equation with the help of roots। इन दो रूट्स की मदद से मैंने आपको दो पार्ट्स करवाए, जिसमें एक पार्ट तो बहुत ही लंबा था, इतना लंबा पार्ट था कि मार्कर में से इंक खत्म हो गई थी,
बट आपके लिए सब कुछ किया है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करवाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स जो आपके कज़न्स वगैरह हैं उनको भी शेयर करवाएं। इन बांटने से बढ़ता है। आज हमारी एक्सरसाइज 3.6 ख़त्म हो गई है। काइंडली नेवर मिस नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज उसमें हमने करना है वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ to use quadratic equation in our daily life. So hope you enjoyed today's lecture. Okay student, Allah Hafiz.